क्या आपने कभी सुना है कि कोई भक्त भगवान के सामने खड़ा होकर भी अपनी आंखें बंद कर ले? एक ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु के मंदिर में तो गया, लेकिन उनके दर्शन करने से साफ मना कर दिया। आज हम बात करेंगे संत नरहरि सोनार की, जिन्हें भगवान ने ये समझाने के लिए कि हरि और हर एक ही है, एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्ते दोस्तों। महाराष्ट्र की पावन भूमि संतों की भूमि रही है। इसी धरती पर 13वीं शताब्दी में हुए एक महान संत नरहरि सोनार, वे पेशे से एक कुशल सुनार थे और पंढरपुर जैसे वैष्णव केंद्र में रहकर भी महादेव के परम भक्त थे। चलिए जानते हैं उनके जीवन का पूरा सफर। उनका जन्म पंढरपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ, कुछ उल्लेखों में अच्युत था। वे एक संपन्न परिवार से थे और पीढ़ियों से सुनार का काम करते थे। वे एक अत्यंत कुशल और ईमानदार आभूषण निर्माता थे। उन्होंने गहिनीनाथ महाराज से गुरु उपदेश, नाथ संप्रदाय में दीक्षा और गायत्री मंत्र प्राप्त किया, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने अभंगों में बड़े सम्मान से किया है। वे इतने कट्टर शिव भक्त थे कि पंढरपुर में रहते हुए भी कभी विठोबा मंदिर के शिखर तक को नहीं देखते थे। एक बार एक व्यापारी ने भगवान विट्ठल के लिए सोने की करधनी यानी कमरबंद बनवाने का संकल्प लिया। उसने नरहरि सोनार की कला के बारे में सुना और उनके पास पहुंचा। नरहरि जी ने शर्त रखी कि वे माप लेने मंदिर नहीं जाएंगे। व्यापारी ने खुद माप ला कर दिया। जब करधनी बनकर तैयार हुई तो वो भगवान की कमर में कभी ढीली तो कभी छोटी होने लगी। अंत में विवश होकर नरहरि जी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर गए ताकि वे विट्ठल के दर्शन न करें। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को स्पर्श किया, उन्हें महसूस हुआ कि मूर्ति के गले में सांप है, जटाएं हैं और माथे पर तीसरा नेत्र है, बिल्कुल महादेव की तरह। पट्टी हटाते ही सामने भगवान विट्ठल खड़े थे। उन्हें समझ आ गया कि शिव और विष्णु यानी हरिहर एक ही हैं। संत नरहरि सोनार जी विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम गंगा या कुछ जगहों पर गंगाबाई मिलता है। वे एक बहुत ही पतिव्रता और शांत स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने नरहरि जी की भक्ति में कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि उनका साथ दिया। जब नरहरि जी कट्टर शिव भक्त थे और विट्ठल मंदिर नहीं जाते थे, तब भी उनकी पत्नी ने उनका पूरा सम्मान किया। बाद में जब नरहरि जी को हरिहर की एकता का ज्ञान हुआ, तो दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान विट्ठल की सेवा करने लगे। उन्होंने पंढरपुर में ही समाधि ली। संत नरहरि सोनार का मूल उपनाम महामुनि, गोत्र सनातन, शाखा यजुर्वेद विश्व ब्राह्मण तथा उनकी समाधि की पूजा उनके वंशज महामुनि करते हैं। अभंग में उन्होंने अपने व्यापार के औजारों को अध्यात्म से जोड़ा है। देवा तुझामी सोनार, तुझे नामाचा व्यवहार। हे ईश्वर, मैं तेरा सुनार हूँ और तेरे नाम का ही व्यापार करता हूँ। अर्थ है, वे कहते हैं कि मेरा शरीर ही भट्ठी है, मेरा जीव यानी आत्मा ही सोना है और मैं उसे ईश्वर के प्रेम की आग में तपाकर शुद्ध कर रहा हूँ। जब उन्हें ज्ञान हुआ कि विट्ठल और शिव एक ही हैं, तब उन्होंने ये भाव व्यक्त किया, एकची देव आम्हा विट्ठल शंकर, ना ही द्वैत का ही आम्हा अंतर। हमारे लिए विट्ठल और शंकर एक ही हैं, हमारे मन में उनके बीच कोई भेद नहीं है। देह हा देवहारा, आत्मा हा देव। ये शरीर ही मंदिर है और इसके भीतर रहने वाली आत्मा ही परमात्मा है। अभंग सावध होई मना, हे मन सावधान हो जा। इसमें वे मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि समय हाथ से निकल रहा है। पंक्ति आयुष्य जाता है वेगी, भजन करी तू पांडुरंगी। अर्थ है, जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है। इससे पहले कि शरीर साथ छोड़ दे, तू उस पांडुरंग का भजन कर ले जो तुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करेगा। अलंकार आपण वेगळाले लेतो, सोने एकची आपण पाहतो, तैसे देव आपण पाहवे अनेक, परी तो आहे एकची विट्ठल। अर्थ है, जैसे हम अलग अलग तरह के गहने पहनते हैं, कोई अंगूठी है, कोई हार है, लेकिन मूल रूप में वो सब सोना ही है। ठीक उसी तरह हमें दुनिया में अलग अलग रूप जैसे शिव और विष्णु दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब में बसा हुआ तत्व ईश्वर एक ही है। नरहरि सोनार हृदय के मंदिरी, पाहे तो श्रीहरि विट्ठल रूपी, शिव आणि विष्णु एकची है जाना, द्वैत न धरा मनी कदापि। अर्थ है, नरहरि सोनार कहते हैं कि अपने हृदय के मंदिर में झांक कर देखो, वहां तुम्हें भगवान विट्ठल ही मिलेंगे। ये अच्छी तरह जान लो कि शिव और विष्णु एक ही हैं। अपने मन में कभी भी इनके बीच द्वैत यानी भेदभाव का विचार मत आने देना। अगर आपको संत नरहरि सोनार जी की ये भक्ति गाथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हरि विट्ठल, जय महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही और संतों के जीवन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।